आम के अचार की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। आपको ऐसा तरीका बताऊँगी आम का अचार डालने का कि आपका अचार साल भर ख़राब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। अच्छी अच्छी रेसिपीज ट्राई करते रहें। आम का अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आम ये बिल्कुल पक्के आम हैं। इसकी गटक पक चुकी है, सख्त है बहुत ज़्यादा। इनको अच्छी तरह मैंने आम को काट के धो के सुखा लिया है। ये बिल्कुल खुश्क आम है। पहले मेरे चैनल पे आम की रेसिपी है, आम के अचार की, लेकिन वो उसकी गटक कच्ची है और ये पक्के गटक के आम के अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन पे पहले नमक और हल्दी लगा के 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे कच्चे आम को। नमक लगाना है और हल्दी लगानी है। ये तमाम आमों पे लग जाए, कोशिश करनी है नमक और हल्दी तमाम आम पे अच्छी तरह लग जाए। फिर जब हम इसको लगा के छोड़ेंगे तो ऐसे स्टील के बर्तन में नहीं छोड़ेंगे। इस पे ये दाग छोड़ देगा आम का पानी जो निकलेगा। तो हम इसको एक और बर्तन में शिफ्ट करेंगे। नमक और हल्दी अच्छी तरह लगाना है ताकि तमाम आमों पे ये लग जाए। हाथ से अच्छी तरह ऐसे लगाना है। जिस पे आम पे ना लगी हो उस पे भी अच्छी तरह लग जाए। और कुछ भी नहीं है अभी डालना, सिर्फ नमक और हल्दी डालनी है और तमाम आम पे लगा देना है। गर्मियों के मौसम में आम का अचार डाला जाता है और साल भर के लिए महफूज कर लिया जाता है। अगर आपका आम का अचार खुश्क हो जाता है या काला पड़ जाता है तो आपको ऐसी रेसिपी बता रही हूँ जिससे आपका अचार ख़राब नहीं होगा और साल भर आप इसको बना के महफूज कर सकते हैं और काला भी नहीं पड़ेगा, खूबसूरत कलर रहेगा और इस पे मिसाला भी जमा रहेगा। बाज़ अचार की डलियों से मिसाला उतर जाता है। तो आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ट्राई करें। वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको मुकम्मल तरीका आ जाए। मिट्टी की हांडी में मैंने इसको तमाम आम को शिफ्ट कर दिया है। अब इसको 24 घंटे के लिए शलफ पे ही छोड़ देंगे ढक के, ताकि इसका जितना पानी निकलना है निकल जाए। आप चाहें तो इसको प्लास्टिक के बर्तन में भी शिफ्ट कर सकते हैं। बस ये है जैसा और स्टील का बर्तन ना हो, उसमें इसका पानी दाग छोड़ेगा और बर्तन ख़राब कर देगा। अब इसको ढक के एक दिन के लिए छोड़ देंगे। ये नेक्स्ट डे है। अब इसको हम निकाल लेंगे तमाम आम को। और इसमें से जो पानी है वो ज़ाया कर देंगे और 1 घंटे के लिए फिर इसको आम को खुश्क कर लेंगे, तमाम आम को, क्योंकि अभी ये गीला हो चुका है, इसका सारा पानी निकल चुका है। इसको छन्नी में डाल के तो इसका पानी खुश्क कर लेना है हमने। ये जो पानी निकला है इसको ज़ाया कर देंगे और चाहें तो आप पंखे की हवा में इसको खुश्क कर सकते हैं, चाहें तो 1 घंटे के लिए धूप में छोड़ दें। तो इसको अच्छी तरह खुश्क करके इसके लिए मसाला जात तैयार कर लेंगे। जो इसमें मिसाले जाने हैं, ये थोड़ी सी पीली हो गई है लाल से 1 दिन में। अब इसको खुश्क कर लेंगे और इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। जो मसाला हमने ग्राइंड करना है उसको थोड़ा भून लेंगे। इसमें सौंफ, धनिया, मेथी दाना, राई दाना है। इसको थोड़ा भून लेंगे तमाम मसाले को और ठंडा कर लेंगे। फिर ठंडा हो गया है अब मसाला ये। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसको दरदरा पीसना है, फुल पाउडर नहीं बनाना। इसको थोड़ा सा ग्राइंड करना है, बस थोड़ी सी मिक्सी चलानी है, इससे ये हल्का ग्राइंड होगा, पाउडर नहीं बनेगा। अब इसमें घर के जो मसाला जो हांडी में जाते हैं वो डालेंगे, जिसमें
ये पिसी हुई लाल मिर्च है, तकरीबन 2 चम्मच। आप अपने जायके के मुताबिक और आम के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाला है और कलवंजी डाल लेंगे। नमक इसमें पहले भी हमने लगाया था, इसलिए बस 2 चम्मच जितना नमक डाल रहे हैं। और 3-4 चम्मच इसमें हम कलवंजी डालेंगे। कलवंजी को हमने पहले ग्राइंड नहीं किया है। आम हमारे खुश्क हो चुके हैं अच्छी तरह। इन तमाम मिसालों को मिक्स करेंगे और इसको ऐसे ही पाउडर की तरह नहीं डालना हमने, नहीं तो ये सारा पाउडर नीचे बैठ जाएगा और आम खुश्क हैं तो इस पर नहीं लगेगा। तो आम की इमली बिल्कुल ये मिसाले के बगैर रह जाएगी। इसको ऐसे शामिल नहीं करना। इसमें हम थोड़ा सा पहले तेल शामिल करेंगे जिससे ये सारा मिसाला गीला हो जाए। सरसों का तेल लिया है मैंने, तो इससे तमाम मिसाला हम गीला कर लेंगे। इस तरह ये तमाम आम की इमली पर चिपक जाएगा और नीचे नहीं गिरेगा, मिसाले में नहीं बैठेगा, सारा आम पे ही लगा रहेगा। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है और स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे ही आम का अचार डालना है। इंशाल्लाह आपका आम का अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर आप पहली दफ़ा ये बना रहे हैं तो पहली दफ़ा नहीं आपका अच्छा बनेगा आम का अचार। अब इसको तमाम मिसाले को आम पे लगा देंगे अच्छी तरह और इसको हाथ से मिक्स करना है। अगर आपके पास दस्ताने हैं तो आप हाथ पे दस्ताने चढ़ा लें, नहीं तो साफ़ सुथरे हाथ वाश करके अच्छी तरह खुश कर लें। फिर इसको तमाम आम पे मिसाला लगाएं। इस तरह ये आम पे सारा मिसाला आम की इमली पे चिपक जाएगा और नीचे नहीं गिरेगा। और इसको मिसाला लगा के 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। ऑयल नहीं डालना है इसमें मज़ीद। सरसों का तेल 1 दिन के लिए नहीं तेल नहीं डालना है। इसको ऐसे ही मिसाला लगा के 1 दिन छोड़ देना है डब्बे में डाल के। अब जिसमें भी अचार डाल रहे हैं, मर्तबान में या प्लास्टिक के डब्बे में, उसमें ऐसे ही मिसाला लगा के 1 दिन के लिए छोड़ दें आम को। तमाम आम पे मिसाला लग जाना चाहिए। कोशिश करें इसको तमाम को मिक्स करने की अच्छी तरह। अब इसको डब्बे में शिफ्ट कर देंगे। इस तासले में नहीं रखना है इसको। मैं प्लास्टिक के बाउल में इसको डाल रही हूँ, इससे इसको उठाना और धूप में रखना आसान हो जाता है। मिट्टी की हांडी बहुत वज़नी है और ये उठाने से टूट ना जाए, इसलिए प्लास्टिक के बाउल में मैं इसको शिफ्ट करके 1 दिन के लिए छोड़ूंगी। फिर इसमें ऑयल डाल के धूप पे 5-6 दिन की धूप लगवा लूँगी। तकरीबन 8-10 दिन में हमारा अचार बेहतरीन बन के तैयार हो जाएगा। अभी से अचार की खुशबू आना शुरू हो गई है। इसमें ऑयल डाल देंगे और इस तमाम आम को ऑयल में डिप करके रखना है। इस तरह ये अचार ख़राब नहीं होगा। जब इसका अचार बन जाए, इमली नरम हो जाए, तो आपने जब इसमें अचार निकालना है तो चम्मच गीला ना हो और जो बच जाए अचार उसको दोबारा इसमें नहीं डालना वापस। अब जब हम इसको धूप में रखेंगे तो इस पर कपड़ा बांध के रखेंगे, ढक्कन नहीं देंगे। ढक्कन से ये सारा पानी बन जाता है, ढक्कन पे बुखारात बन जाते हैं और नीचे अचार में पानी जाता है, जिससे अचार के ख़राब होने का ख़तरा है। तो इसको हम कपड़ा बांध के रखेंगे और इसको धूप लगवाएंगे। धूप हो तो धूप पे रखें, नहीं तो अंदर किचन में ही रहे, ऐसे कपड़ा बंधा रहे। जब अचार मुकम्मल बन के तैयार हो जाए फिर आप इसको ढक्कन लगा के रख दें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।